Hello, dear fellows. Welcome to the Track to CSS. This is Uzair Balozada, and today we are going to discuss a very important concept of international relations. लूज नूक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसका एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट है। देखें, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हिरोशिमा और नागासाकी पे दो न्यूक्लियर वेपन्स का बहुत बड़ा अटैक करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफी हो जाती है। तो वो एक्चुअली सोवियत यूनियन को दिखाने के लिए कि यूनाइटेड स्टेट्स अब इमर्जिंग सुपर पावर है, अब उसके पास वो ताकत है जो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर वो ताकत नहीं है। तो सोवियत यूनियन के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था, चूँकि वो उसका कंपेटिटर था, तो उसने 1949 में भी न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए। इसी तरह जो तीसरा सबसे बड़ा ताकत जो थी यूनाइटेड किंगडम, उसने भी 1952 में अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए। फ्रांस ने 1960s में किए और चाइना ने 1964 में वेपन्स टेस्ट किए। तो इस लिहाज से दुनिया के जो सबसे बड़े पावर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन इससे एक वल्नरेबिलिटी भी पैदा हो गई। वो वल्नरेबिलिटी क्या थी? चूँकि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो थे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, इससे एक स्टेट की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन एक स्टेट के लिए ये ख़तरा भी बन गया, बल्कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, कि अगर ये जो नूक्स हैं, अगर ये जो वेपन्स हैं जो इतने सोफिस्टिकेटेड और ख़तरनाक हैं, अगर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी नन स्टेट एक्टर के अगर हाथ लगे, फॉर एग्जांपल किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लगे, या किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लगे, या कोई रॉग स्टेट ने न्यूक्लियर वेपन्स जो है एक्वायर की, अब ये जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स थे या रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स थे, ज़ाहिर है एक स्टेट के पास अगर कोई इस तरह की ताकत होगी तो वो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर ये किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी रॉग स्टेट, फॉर एग्जांपल किसी अथॉरिटेरियन स्टेट के हाथ लग जाए, फॉर एग्जांपल अभी नॉर्थ कोरिया के पास ये जो न्यूक्स हैं यानी न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये हैं, लेकिन अब उसकी कौन गारंटी ले सकता है कि ये किसी भी वक्त किसी भी स्टेट पे भी हमला कर सकता है? इसकी वजह ये है कि वो एक रॉग स्टेट है, वो एक नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स के पास इस तरह का पावर होना दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अब डेमोक्रेटिक स्टेट्स के पास ये पावर अगर हो तो वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है, चूँकि वहाँ पे जो लोगों की जो ओपिनियन है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो लिहाजा ये स्टेट्स समझते हैं कि इन स्टेट के पास अगर इस तरह की पावर हो तो वो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो रख सकते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाएं तो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो कोल्ड वॉर के बाद, चूँकि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, तो उसके अंदर से जितने 14-15 स्टेट्स थे उनमें किसी न किसी स्टेट के पास जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थे, न्यूक्लियर उसके जो बेसिस थे, वो उन स्टेट्स में रह गए। फॉर एग्जांपल जिस तरह कज़ाकिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी था, वहाँ वो भी उस स्टेट यानी कज़ाकिस्तान के हाथ लगा जिसने उसको बाद में डिसमेंटल किया। तो इसी तरह ये खौफ मज़ीद बढ़ गया कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि किस तरह इन न्यूक्लियर वेपन्स को, इन सोफिस्टिकेटेड टूल्स को, आर्म्स को किस तरह हम ऐसे स्टेट्स या ऐसे ग्रुप्स या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ लगने से बचा लें जो कि इंटरनेशनल पीस स्टेबिलिटी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनाई। वो स्ट्रेटजीज़ कुछ इस तरह थे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये एक इंटरनेशनल जो है फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद न्यूक्लियर वेपन्स की जो इलीगल यूज़ है वो उसको रोका जा सके। इसी तरह नॉन प्रोलिफरेशन जो एग्रीमेंट्स थे स्टेट्स के दरमियान कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो स्प्रेड है, जो प्रोलिफरेशन है, उसको कर्टेन किया जा सके। और जो स्टेट्स
ایکسپورٹ کر سکتے تھے، جن کے پاس نیوکلیر مٹیریلز تھے، اب ان کو رسپانسیبل بنایا گیا کہ وہ کسی اور اسٹیٹ جو کہ نن نیوکلیر اسٹیٹ ہے اس کو ایکسپورٹ نہ کریں کسی طرح کا بھی نیوکلیر ٹیکنالوجی۔ اسی طرح جو نیوکلیر سمٹ گروپ ہے وہ بھی اسٹیٹس اس چیز کا جو ہے حلف لیتے ہیں کہ وہ نیوکلیر ویپنز کی جو اسپریڈ ہے یا جو ٹولز اور ٹیکنیکس یا ٹیکنالوجی ہے وہ اسے کسی نن نیوکلیر اسٹیٹ کے ہاتھ لگنے نہیں دیں گے۔ تو یہ لوز نوکس کا یہ مطلب ہوا کہ جو نیوکلیر ویپنز تھے ان کو اسٹیٹس نے اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی اور پیس کے لیے رکھا تھا، لیکن جب یہی ویپن جو سافسٹیکیٹڈ تھے اگر یہ کسی اور راگ اسٹیٹ یا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ انٹرنیشنل پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔